Hello students, good morning all of you. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English literature, standard 1, lesson 8. The name of the story is The Wind and the Sun. यानी यह कहानी है जो शर्त लगी है हवा में और सूर्य में, या सूर्य के प्रकाश भी कह सकते हैं कि दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो आइए देखें इस कहानी के माध्यम से कौन ज़्यादा ताकतवर है। Once there was an argument between the wind and the sun. Argument का मतलब होता है शर्त। एक बार शर्त लगी हवा और सूर्य के बीच। The wind boasted of its great strength. बोस्टेड माने होता है गर्व, घमंड। द विंड बोस्टेड ऑफ इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ। हवा को अपनी ताकत पर बड़ा ही गर्व था। द सन एडूड देयर वाज ग्रेट पावर इन जेंटलनेस। लेकिन सूर्य को ज्यादा शक्ति पर और उदारता पर उसे गर्व था। वी शैल हैव ए कंपटीशन। तो लोगों ने कहा कि हम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता हो जाए। सेड द सन, सूर्य ने कहा। फार बिलो, सूर्य के नीचे यानी धूप के नीचे, फार बिलो ए मैन वाज ट्रैवलिंग ऑन ए वाइंडिंग रोड। और नीचे एक आदमी जो था ट्रैवलिंग कर रहा था, यात्रा कर रहा था, यात्रा पर था। ऑन ए वाइंडिंग रोड यानी खुली सड़कों पर, चलते हुए सड़कों पर जा रहा था खुली हवा में। ही वॉज वेयरिंग ए वार्म विंटर कोट। और वह पोशाक पहने हुए था गर्म, जैसे जाड़े में गर्मी प्राप्त करने के लिए ऊनी के कपड़े पहनते हैं, तो उसी तरह से वह भी आदमी जो था, जो ट्रैवलर था, वह विंटर कोट पहने हुए था। एज ए टेस्ट ऑफ ए स्ट्रेंथ यानी ताकत की परीक्षण के लिए सूर्य ने कहा, सेड द सन, लेट अस सी Which of us can take the coat of that man? चले हम लोग देखें कि उस आदमी का कोट कौन उतरवाता है, कौन खुलवा देता है। जिसमें ज्यादा गर्मी होगी वही कोट को उतरवाएगा उस ट्रैवलर से। तो दोनों में इस बात की शर्त लग जाती है। It will be quite simple for me to force him to remove his coat, bragged the wind. यानी इट विल बी क्वाइट सिंपल, यह मेरे लिए तो बहुत ही साधारण होगा। फोर्स हिम टू रिमूव हिज कोट, ब्रैग्ड द विंड। डिंग मार करके हवा ने कहा कि मेरे लिए तो यह बिल्कुल ही आसान है। द विंड ब्लीव सो हार्ड। शर्त के अनुसार अब पहले मौका दिया जाता है विंड को। तब द विंड ब्लीव सो हार्ड, हवा इतनी जोर से चलने लगी, दैट द बर्ड्स क्लंग टू द ट्रीज, कि पक्षी जो थे पेड़ पर चिपक गए। क्लंग माने चिपके रहना। जैसे बहुत तेज आंधी आती है, हवा आती है, तो लोग घरों में दुबक जाते हैं, छिप जाते हैं। उसी प्रकार से जब हवा बहुत जोरों की चलने लगी, सारे पक्षी क्लंग हो गए पेड़ से, यानी चिपक गए पेड़ पर। The world was filled with dust and leaves. हवा इतनी तेज चलने लगी कि सारा संसार जो था डस्ट से, धूल कण से भर गया। But the harder wind blew down the road. परंतु तेज हवा चलती रही सड़कों पर। The tighter the shivering man clung to his coat. और वह आदमी जो था अपने कोट को लहराते, तेज हवा के कारण उसका कोट लहराने लगा, तो अपने कोट को जोर से
पकड़ लिया। टाइटर द शिवरिंग मैन, यानी कांपते हुए, ठंड से कांपने लगा आदमी, और कांपते हुए आदमी ने अपने कोट को कस करके पकड़ लिया कि ठंडक नहीं लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, देन द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड ए क्लाउड। अब सूरज की बारी आती है, तो सूरज अब निकलता है बादल के पीछे से, यानी अब सूरज की बारी आती है। द सन वार्म्ड द एयर एंड द फ्रोस्टी ग्राउंड। अब सूरज इतना तेज चमका, इतना तेज चमकने लगा कि उस ट्रेवलर को बहुत गर्मी आ गई, हवा भी गर्म हो गई सूरज के प्रकाश से। एंड द फ्रोस्टी ग्राउंड, और सब जगह है जमीन पर कोहरा जैसा, ज्यादा जब गर्मी हो जाती है तो कोहरा नजर आता है, तो भूमि पर भी सारे जगह कोहरा नजर आने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ, द मैन ऑन द रोड अनबटन्ड हिज कोट। तब उस आदमी को धूप से इतनी गर्मी हो गई कि अनबटन्ड हिज कोट, अब उसने अपना कोट का बटन खोला। द सन ग्रीव स्लोली ब्राइटर एंड ब्राइटर, और द सन ग्रीव स्लोली ब्राइटर, अब सूरज जो था कुछ धीरे धीरे चमकने लगा, यानी सूर्य का प्रकाश कुछ मध्यम सा पड़ गया। सून द मैन फेल्ट सो हॉट, और वह आदमी बहुत ज्यादा गर्मी अनुभव करने लगा। सो हॉट दैट ही टुक ऑफ हिज कोट, इतना गर्मी वह फील करने लगा कि उसने अपना कोट उतार दिया। एंड सैट डाउन ए सैडी स्पॉट, सैडी माने छाया होता है, और वह कि कहीं पेड़ की छाया में बैठ गया। तो हाउ डिड यू डू दैट, हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये सब कैसे कर दिया। सेड द विंड, हवा ने पूछा सूर्य से। तब क्या कहता है सूरज, इट वॉज ईजी सेड द सन, इट वॉज ईजी, यह तो बहुत ही साधारण था, सूरज ने कहा। आई लाइट द डे थ्रू जेंटलनेस, मैं दिन को उजाला करता हूँ बहुत जेंटलनेस, बड़ी उदारता के साथ। आई गॉट माई वे, और इस तरह से मैंने अपना रास्ता पाया। इस प्रकार द एंड दिस स्टोरी, इट्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर विल बी सेंड टू व्हाट्सएप। स्टे होम, स्टे हेल्थी। थैंक यू।